लड़ाकू विमान रफाल की पहली खेप बाहर पहुंची। रक्षा मंत्री ने जताई खुशी। प्रदेश के कुछ नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से 12 जिलों की स्थिति गंभीर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 45,919। पटना के डीजी गांव अलावलपुर के ई हेल्थ सेंटर से कोरोना मरीज हो रहे हैं लाभान्वित। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और अब समाचार विस्तार से। चीन की चुनौती के बीच 5 लड़ाकू विमान रफाल अंबाला एयरबेस पर सुरक्षित तरीके से लैंड किया। इसके साथ ही लड़ाकू विमान रफाल भारतीय सेना का हिस्सा बन गया है। ये विमान आज फ्रांस से 7,000 किलोमीटर की दूरी तय कर 5 रफाल लड़ाकू विमान अंबाला एयरबेस में लैंड की। रफाल लड़ाकू विमान को भारतीय सेना में शामिल किए जाने से सैनिकों के बीच खुशी का माहौल है। लड़ाकू विमान रफाल सभी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है। इसके पायलटों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रफाल भारत की सामरिक क्षमता बढ़ाने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रफाल की लैंडिंग पर खुशी जाहिर करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में रफाल की लैंडिंग पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि ये सभी भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। पूरे भारतवर्ष के लिए खुशी का मौका है। जिस दूरदर्शिता से राफेल का ये लेने का फैसला किया गया और उसको अंजाम दिया गया और बाकी भी हवाई जहाज जल्दी आएंगे, ये लोगों को विश्वास है। आज देश के हर नागरिक को गर्व है कि हमारी रक्षा के बारे में जो जागरूकता है और रक्षा के बारे में जो तैयारी है, उस पे लोगों को नाज है। राज्य के कुछ और इलाकों में बाढ़ का पानी फैल जाने से अब बाढ़ प्रभावित जिलों की संख्या 12 हो गई है। समस्तीपुर जिले के 5 प्रखंडों की 30 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हो गई हैं। 29 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ का कहर झेल रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 2,62,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित क्षेत्रों में 26 राहत शिविर और 808 सामुदायिक रसोई घर चलाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की 26 टीमें बचाव और राहत कार्य में लगी हुई हैं। हमारे संवाददाता सलमान हैदर की रिपोर्ट। नहीं आ रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं, बल्कि और जगहों पे पानी फैल गया है। अभी जो लेटेस्ट मामला है सीतामढ़ी जिले का, वहां 5 ब्लॉक्स बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और 30 पंचायतें इनमें शामिल हैं। तो इस तरह से एरिया बहुत बढ़ गया है। जो सामुदायिक रसोई घरों के माध्यम से जिनको भोजन दिया जाता था, उनकी संख्या बढ़ गई है। राहत शिविरों में जो 26 राहत शिविर बने हुए हैं, वहां पे लगभग 23,000 लोग रह रहे हैं। तो स्थिति अभी ये है कि आने वाले 1-2 दिनों में फिलहाल ऐसी कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है और स्थिति लगभग या तो खराब हो रही है या कहीं कहीं ज्यों की त्यों बनी हुई है। प्रदेश के कई हिस्सों में आई बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम संयुक्त रूप से राहत कार्य में लगी है। आज वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री गोपालगंज और बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी जा रही है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राहत सामग्री तैयार की जा रही है। बाल विकास परियोजना अधिकारी विशाखा सिन्हा ने बताया कि शिफ्ट में राहत सामग्री की पैकेजिंग हो रही है और काम लगातार जारी है। हम लोग बाढ़ राहत के लिए हम लोग सभी सेविका, हम सभी सीडीपीओ, सुपरवाइजर जितनी भी पटना जिला की हैं, सभी लोग हम लोग कल भी 12 बजे रात तक काम किए थे और अभी भी सुबह 4 बजे से हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग फिर अभी 2 बजे से शिफ्ट बना हुआ है, फिर 2 बजे से आएंगे, फिर रात का शिफ्ट बना हुआ है, फिर रात में आएंगे। ऐसे ही निरंतर हम लोग का यहाँ पे काम चलता रहेगा।
बाढ़ के कारण पश्चिम चंपारण जिले के बगहा 1, बगहा 2, लौरिया, जोगापट्टी, गौनाहा, सिकटा, नैनाटांड़ और रामनगर प्रखंड के लगभग 1100 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण लौरिया प्रखंड स्थित ऐतिहासिक अशोक स्तंभ पानी से चारों तरफ से घिर गया है। इससे ऐतिहासिक अशोक स्तंभ के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। इन प्रखंडों के 100 से अधिक पंचायतों में धान, गन्ना और अन्य खरीफ फसलें बाढ़ की पानी से डूबने से बर्बाद हो गई है। प्रभावित किसानों का कहना है कि फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। ना कोई सीए है कोई मुआवजा देने के लिए, और जो पानी का निकासी है वो गांव वाले जबरदस्ती बांध लिए हैं बांध वहाँ पे। बाढ़ के चलते हम लोग बहुत परेशान है। धान 2-2 बेर रुपए हैं, दोनों बार गल गया है। बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा पानी हो गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मदन कुशवाहा ने बताया कि बाढ़ और लगातार बारिश के कारण किसानों की धान की फसल 2 बार बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों की स्थिति का और नुकसान हुए फसलों का आकलन करने के लिए अब तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है। 2 बार धान का फसल लगाया गया, तमाम बूढ़ी गंडक और तमाम छोटी छोटी नदियों के उफान से फसल नष्ट हो चुका है। एक तो पुराना से लोग झेल रहे हैं, दूसरा यानी कि बारिश और बाढ़ के पानी से किसानों का कमर टूट चुका है। जिनको बहुत से के लोगों को अभी घर में पानी छाती भर डांड भर लगा हुआ है, 3 से 4 फीट लगा हुआ है। सरकारी कोई प्रशासन देख रेख नहीं कर रहा है, ना कोई विधायक आ रहा है, ना कोई मंत्री आ रहा है, ना सरकारी कोई सहायता दिया जा रहा है। किसान लोग त्राहिराम कर रहे हैं। राजधानी पटना में कोविड मरीजों की इस बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसी क्रम में पाटलिपुत्र अशोक होटल को कोविड अस्पताल के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। ये जानकारी देते हुए पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस कोविड अस्पताल के लिए डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रहे कोरोना केयर सेंटर की समीक्षा और निरीक्षण के भी निर्देश दिए गए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमण के 1528 नए मामले सामने आए हैं। इनमें पटना में सर्वाधिक 219, भोजपुर में 136 और रोहतास में 93 नए मामले शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग की सूचना के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 45,919 हो गई है। वहीं राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि सभी कोरोना मरीजों का फॉलो अप कंट्रोल रूम द्वारा किया जाएगा। इसमें प्रत्येक मरीज को प्रतिदिन फोन करके उनके स्वास्थ्य के और उपचार के बारे में जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में भर्ती की प्रक्रिया को सरल किया गया है और मरीजों को बेहतर इलाज देने के प्रयास किए जा रहे हैं। पेशेंट को कंट्रोल रूम से फोन किया जाएगा, उनकी क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। उनको फिर डॉक्टर्स ने विजिट किया, उनको मेडिसिन प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, उनको कोई समस्या तो नहीं है और किसी तरह की कोई उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है। इन सबकी जानकारी के लिए फोन किया जाएगा प्रतिदिन सभी को, और अगर कहीं से भी किसी पेशेंट्स द्वारा कोई समस्या बताई जाएगी तो तत्काल उसका निराकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने एनएमसीएच का औचक निरीक्षण किया। पीपीई किट में 3 घंटे तक उन्होंने अस्पताल में मेडिसिन सहित अन्य वार्डों का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत की और अस्पताल प्रशासन को कई दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मरीजों ने प्रधान सचिव को डॉक्टर के नियमित रूप से नहीं आने और बेड पर शव पड़े रहने की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधान सचिव ने मरीजों को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। ये आज पहला दिन है, इंस्पेक्शन कर रहा हूँ। हम लोग जरा समझना चाह रहे हैं, मरीजों से बातचीत किया, उनके परिजनों से, अभी जरा बस प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। पटना के डीजी गांव अलावलपुर के कॉमन सर्विस सेंटर से ई हेल्थ सेंटर चल रहा है, जिससे गांव के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं के अलावा कोविड-19 से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी भी आसानी से उपलब्ध हो रही है। पेश एक रिपोर्ट।
केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत पटना जिले के अलावलपुर गांव में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना से बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। इस गांव में सीएससी द्वारा कोरोना महामारी के समय में ई हेल्थ सेंटर की स्थापना से गांव के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान आसानी से हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत कॉमन सर्विस सेंटर में ई हेल्थ सेंटर की शुरुआत की गई है। अभी हम पटना जिले के अलावलपुर गांव में हैं। ई हेल्थ सेंटर के संचालक दीपक कुमार सिंह जी हमारे समक्ष उपस्थित हैं और हम आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इस सेंटर के खुलने से लोगों को यहाँ पर क्या सुविधाएं मिल रही हैं। रक्तचाप हो गया, ब्लड शुगर हो गया, चाहे बहुत से ऐसा समस्या जो फर्स्ट एड होता है जो हम लोग अपना सेंटर पर ही हम लोग कर देते हैं। और डॉक्टर से सलाह लेने के माध्यम से भी हम लोग का टेलीलॉग के माध्यम से बहुत से अच्छे डॉक्टर, बहुत एम्स दिल्ली उल्ली का बहुत से बढ़िया डॉक्टर जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग उनका जांच करके उनको मेल के द्वारा देते हैं और उनसे परामर्श लेकर और गांव के लोगों को हम लोग को दवा के भी अनुदान प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। फिर बहुत मतलब इसके लिए हम अपना प्रधानमंत्री जी को और हमारे जो रविशंकर प्रसाद जी हैं जो IT मिनिस्टर हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से जागरूक को फैलाकर हर तरह के सिस्टम से जोड़कर गांव को ऐसा शहर बना दिया। आज कोविड-19 महामारी के समय गांव में ई हेल्थ सेंटर की स्थापना से लोगों को शहर में नहीं जाना पड़ रहा है और लोग काफी खुश हैं। लॉकडाउन के दौरान गांव के नागरिकों को बाहर जाने में परेशानी होती थी, वो सब सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे हर तरह के जांच, ECG, ब्लड शुगर, थायराइड, HIV, हर प्रकार के जांच यहीं पे उपलब्ध है। CSC की ई हेल्थ सेंटर ग्रामीण लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। भारत सरकार की यह सराहनीय कदम है। कैमरामैन राकेश कुमार हीरा के साथ सीमा सिंह, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना से अनेक ऐसे स्टार्टअप शुरू हो गए हैं जिनसे बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूरों को काम मिला है। नवादा जिले के फतेहपुर गांव में स्थापित ऐसे ही एक उद्यम ने कोरोना के इस दौर में अनेक श्रमिकों को रोजगार दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। के भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे थे। हाथ में पूंजी नहीं थी तो कोई रोजगार भी नहीं कर सकते थे। ऐसे में प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के तहत उन्हें 5 लाख रुपए का ऋण मिला और उनका स्टार्टअप शुरू हो गया। इस धनराशि से उन्होंने 15 सिलाई मशीनें खरीदी और टी-शर्ट, ट्राउजर और जैकेट की सिलाई घर पर ही करवाने लगे। उन्होंने एक फर्म खड़ी की और उसका नाम रखा वेरिलिन एंटरप्राइजेस। आज ये कंपनी न सिर्फ मुनाफे में है बल्कि प्रवासियों को वे काम भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि लॉकडाउन के कारण काम पर असर पड़ा है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही काम रफ्तार भी पकड़ेगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मैंने लोन मिला था, उससे मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मुझे 5 लाख रुपया मुझे वहाँ से मिला। मिलने के बाद में सारा मशीन मैंने लाख लगा चुका। लगाने के बाद देखा तो थोड़ा थोड़ा आस्ते आस्ते यहाँ पर क्या हुआ कि इतनी काफ़ी डिमांड आ रहा है ऑर्डर का कि हमसे बंद पाना मुश्किल है। इस उद्यम में काम करने वाले संतोष कुमार दमन में सिलाई का काम करते थे। कोरोना की बीमारी की वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। आज वे 500 रुपए रोज कमा लेते हैं। हम जब से यहाँ काम कर रहे हैं, हम और हमारा परिवार सभी खुशी से हैं और अच्छा से हैं। और लॉकडाउन में जिस तरह से महामारी हुआ इस बार, उससे और पूरा सभी जितना गरीब हम जैसे रोजमर्रा में काम करने वाले बहुत परेशान थे और यहाँ पे काम चला, उससे हमारा परिवार बहुत अच्छा तरह से चल गया किसी तरह से। नहीं तो हम लोग बहुत परेशानी में आ जाते अगर ये काम नहीं हमको मिल पाता तो। नवादा जिले के लीड बैंक के प्रबंधक का कहना है कि 2018 में इस स्टार्टअप को प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के तहत 5 लाख रुपए का लोन दिया गया था। कंपनी की साथ और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रफाल विमान, लड़ाकू विमान रफाल की पहली खेप भारत पहुंची, रक्षा मंत्री ने जताई खुशी। प्रदेश के कुछ नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने से 12 जिलों की स्थिति गंभीर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 45,919।
और पटना के डीजी गांव अलावलपुर के ई हेल्थ सेंटर से कोरोना मरीज हो रहे हैं लाभान्वित।